ऑन होती थी। इससे बैटरी ऑन की जाती थी। अच्छा, इससे बैंड चेंज किया जाए, जैसे एक बैंड। अच्छा। मैं चाहूँगा कि जून 8 1936 को द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो थी वो बन गया था फिर ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। और इसकी लड़ाई हो गई थी, मैंने उसको कहा कि मैं तेरा क्विंटल बना दूंगा, क्यों क्या समझता है। अच्छा, पहले हमारे पाडर में सिर्फ 3 पंचायतें होती थी, एक सोहल पंचायत, एक मस्सू पंचायत और एक अठोली पंचायत। दादाजी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि उस समय जो पंचायतें होती थी उनमें इलेक्शंस कैसे होते थे? हेलो आशीष जी। जी जी आप बताएंगे ये किस चीज़ की सफाई हो रही है आज? ये बहुत कम से कम 60-70 साल पुराना रेडियो है जिसकी आज सफाई की जा रही है। अपने स्टोर रूम से निकाला है और सोचा कि आज आप सभी को इसकी कहानी सुनाऊं और पूरे इतिहास की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं अपने दादाजी के थ्रू। मैं ये रेडियो साफ़ करके आपको अपने दादाजी के सामने ले चलता हूं, उनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि इस रेडियो की कहानी क्या है, कब ये यहाँ पे आया था, इससे जुड़ी क्या क्या यादें हैं। आइए मेरे साथ। दादाजी नमस्कार, आपका स्वागत है पाडर मचेल में। आज हमने ये पुराना रेडियो जो है वो स्टोर रूम से निकाला हुआ है। हम चाहेंगे कि हमारे सारे दर्शक जितने भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं इस रेडियो के इतिहास के बारे में जानें। कब ये रेडियो यहाँ पे आया था, किसने इसे लाया था और इससे जुड़ी क्या क्या यादें हैं आपके पास जो आपने संजो के रखी हैं। रेडियो लाया था पहले से ही 1958 में लाया था इसका। अच्छा, पब्लिक, इसका नाम पब्लिक रिसीवर सेट। इसको लाया था लोगों की वो यानी देहात सुधार के लिए लाया था। पब्लिक रिसीवर सेट। ओके ओके। तो पब्लिक को मतलब वही नए नए प्रोग्राम जो बनते थे, फर्ज करो पंचायतों के बारे में या जो फैसले वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में हुआ करते थे, वो उनको ये रेडियो पर प्रसारित करते थे। तो वो रेडियो को यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट ने दिया था कि ताकि गवर्नमेंट के जितने प्रोग्राम हैं वो इस सेट के माध्यम से सबको सुनाई देंगे, सबको पता चलेगा कि हमारी गवर्नमेंट में क्या हो रहा, सरकार क्या हमारे लिए क्या कर रही है। या मतलब कोई भी खबरें हैं तो इस पर 2-3 चैनल क्या नाम है स्टेशन चलते थे। एक आएगा जालंधर, वो कृषि के बारे में ज़्यादा प्रोग्राम होता था। दूसरा अपनी स्टेट का आ गया श्रीनगर रेडियो स्टेशन चलता था। और तीसरा जम्मू चलता था। अच्छा, और प्रसार भारती वगैरह ना ऑल इंडिया रेडियो। हाँ, ऑल इंडिया रेडियो भी चलता था। अच्छा, ऑल इंडिया रेडियो से वो खबरें वगैरह सब मिलती थी। लोग एक सब पंचायत घर में इकट्ठे होते थे और खबरें सुनते थे। जैसे मैं अगर याद करूं तो ये जैसे ऑल इंडिया रेडियो जो था वो जब भारत की जब आज़ादी मिली थी हमें 1947 में, उस वक्त 6 रेडियो स्टेशन जो थे पूरे भारत देश में चलते थे। ठीक है कि नहीं? और जो ऑल इंडिया रेडियो था वो 2% पॉपुलेशन जो थी ना पूरा देश का एरिया, उसकी 2% पॉपुलेशन को कैटर करता था। 2% एरिया की पॉपुलेशन को कैटर करता था और 11% पॉपुलेशन को कैटर करता था। और विविध भारती अगर इस सर्विस की बात करें तो 1957 में इसकी स्थापना भी हुई थी। और दोस्तों आप इस रेडियो में देख भी सकते हो, उसमें एक टैग लगा हुआ है, ये बता रहा है कि रूरल ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बॉम्बे। तो जब मैंने ये दोस्तों रिसर्च करी तो ये पाया कि जब हमारे देश में सबसे पहले रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था तो वो मुंबई से हुआ था, तब के तत्कालीन बॉम्बे से हुआ था 1923 में। और उसके बाद इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना की गई थी 1927 में। और इतिहास का एक और रोचक किस्सा आपको बताना चाहूँगा कि जून 8 1936 को द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो थी वो बन गया था फिर ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि
1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी और आज़ादी के समय हमारे देश में 6 जगह पे रेडियो स्टेशन जो है वो चलते थे। दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, तिरुचिरापल्ली में और लखनऊ में। दादाजी आप हमें ये बताएं कि आप जब ये रेडियो यहाँ पे लाया था, उस वक्त जब यहाँ पे पंचायत लगती थी, लोग इकट्ठा होते थे इस रेडियो को सुनने के लिए, जिस प्रकार से आज एक समय आपको भी याद होगा कि टीवी देखने के लिए हम फिल्में देखने जाते थे जगह जगह हॉल्स में, और आज के समय में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, किस तरीके से हम इंटरेस्ट दिखाते हैं चीज़ों को लेकर। तब ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था। आप हमें ये बताएं दादाजी कि कुछ ऐसा किस्सा याद आता है जो इस रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट हुआ था और आपको वो कुछ उसकी यादआइश हो। जैसे आपने एक बार बताया था कि 1956 के दौरान जब हमारे देश में वो स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एक्ट जो है ना वो लागू हुआ था, उसके बाद 1958 में जो तोलने का सिस्टम होता है, मेजर्स का सिस्टम होता है, वो नए किस्म के लागू हुए थे, उससे पहले अलग होते थे। तो उसका आप किस्सा आपको कुछ अगर याद हो तो। हाँ, उस समय तो पहले अब जो पुराना सिस्टम था तो चेंज अब हुआ था 61 में, 57 हाँ 58 में स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एक्ट बना था, 1958 में इसे लागू किया गया था। और अगर अक्टूबर की बात करें तो वेट्स को मैंडेटरी कर दिया था, और मेजर्स की अगर बात करें तो 1962 में ये पूरे देश में लागू किए थे। तो इससे पहले जैसे वो देसी सिस्टम होता था, पाव, सेर है ना, बट्टी, ये वो है ना, उसके बाद किलोग्राम है ना। 1961 से 1 किलोग्राम का उन्होंने सेंटर में किया कि अब पुराना रवा जो है, पुराने नाप तोल हैं, ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं, अब हम अपना लागू करेंगे नाप तोल वगैरह। आपने इन्होंने ये सब चेंज किया फिर 61 में। अच्छा, कि अब चलेगा एक मतलब 100 पैसे का 1 रुपया, वो पुराने वाले दुआनी चवानी पैसा वो समाप्त हो। उसके बाद नाप तोल का आ गया वो ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, फिर 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। तो किस प्रकार की जो बहस और जो प्रोग्राम्स आते थे रेडियो में, जलंधर से क्या प्रोग्राम आते थे? जलंधर से ज़्यादा खेती बाड़ी के प्रोग्राम आते थे। और ये वेट्स जो मेजर्स इंट्रोड्यूस करे थे, इसके ऊपर भी मजाक नहीं बनता था कि मैं तेरा क्विंटल बजा दूंगा, ये वो कुछ करके? हाँ, वो ड्रामा एक वो आता था ना। अच्छा, वो ड्रामे में ये बताते थे, कहता जी मेरे और इसकी लड़ाई हो गई थी, मैंने उसको कहा कि मैं तेरा क्विंटल बना दूंगा, क्यों क्या समझता। अच्छा तो इसके बाद जैसे आपको कुछ और किस्से भी याद होते होंगे। 1957 के बाद 1900 फिर 19 अगर 60s की बात करें, 1965 में भारत और पाकिस्तान का फिर युद्ध हुआ था, और उसके बाद फिर ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, है कि नहीं? तो वो याददाश्त भी आपकी जुड़ी हुई है, इसी रेडियो से आपने वो सुना था? इसी रेडियो से सुना था, नहीं तो किसके पास वहाँ रेडियो तो थे ही नहीं। ओके, तो और कुछ? पूरी सब पंचायतें, पर 3 पंचायतें थी, 3 पंचायतों को ये 3 सेट मिले थे, हर पंचायत को 1 सेट। अच्छा, तो मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि पहले हमारे पाडर में सिर्फ 3 पंचायतें होती थी, एक सोहल पंचायत, एक मस्सू पंचायत और एक अठोली पंचायत। दादाजी मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि उस समय जो पंचायतें होती थी उनमें इलेक्शंस कैसे होते थे? सरपंच इस पंचायत से कौन था, मस्सू पंचायत से कौन था और अठोली पंचायत से कौन था, अगर आपको याद हो कुछ तो? हाँ, इस पंचायत का था श्री राम दयाल जी। ओके। हाँ, अठोली पंचायत का प्रेमलाल जी। पहले जब सरपंच बने थे। तो मस्सू पंचायत का था वो, फिर भूल गया, और ज्वालादास थी। अच्छा है। तो ये मतलब 3 पंचायतें होती थी, और इस समय क्या होता था कि जो मेंबर्स होते थे, हर गांव से एक मेंबर होता था। हाँ, ऐसा होता था। हर गांव का एक आदमी को बुलाया जाता था ना। नहीं, मेंबर पहले सिलेक्ट होते थे। तो जो गांव में मेंबर का चुनाव होता था वो कैसे होता था? वो भी ऐसे हाथ खड़ा करके सब लोगों को इकट्ठा करते, कहता हाँ भाई ये है मेंबर। अच्छा, बताओ इस मेंबर के हक में कितने, फिर वो हाथ खड़ा करते थे। फिर कहता है वो दूसरे मेंबर के हाथ में, इस आदमी के हक में कितने लोग हैं, आप हाथ खड़ा करो। फिर वो हाथ, फिर जिसके पास तरफ ज़्यादा हाथ करने वाले निकल गए तो वो बन गए मेंबर। तो फिर वो मेंबर हुआ पंचायत हल्का में इकट्ठे
इकट्ठा होते थे तो वहाँ वो सरपंच सरपंच को चुनते थे। मान लो उदाहरण के तौर पे सोहल से लेकर गंधारी तक एक पंचायत हुआ करती थी। सोहल में उस वक्त 3 मेंबर थे। उनगाई से 1 मेंबर होता था, त्यारी से 1 मेंबर होता था, चिट्टो से 1 मेंबर होता था, इश्तारी से 1 मेंबर होता था और गंधारी से 1 मेंबर होता था। ये सारे मिल के फिर उसके बाद एक सरपंच बनाते थे और वैसा ही तीनों पंचायत में होता था। वैसे ही और जहाँ तक पंचायत इकट्ठे वो मेंबरों को इकट्ठा करते थे तो वहाँ पे हाथ खड़े करवाते थे। बताओ किसके हाथ में कितने हो गए। अच्छा, या कोई ऐसा होता था जैसे फर्क और यहाँ होता था, यहाँ हाथ खड़े करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ सब मेंबर आँख में ही होते थे, कहते हम नहीं फला इसी को बना देना। अच्छा, तो हमारे जो चाचा थे ना तो वो 25 साल सरपंच रहे थे। अच्छा, 25 साल इलेक्शन ऐसा ही हुआ करता था। हाथ खड़े किए या एक जगह इकट्ठे हो गए तो सब एक ही है कि इसको बनाना है, फिर हाथ खड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती थी। अच्छा। तो आपको ये भी याद आता है जेलदारी सिस्टम भी था, जेलदार भी होता था? नहीं, वो याद नहीं होता। जेलदार वाला सिस्टम आपको याद नहीं आता है? अच्छा, तो ठीक। इसके अलावा और कुछ यादाएश, जैसे 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, उसकी याद भी आपको होगी कुछ। इस रेडियो के माध्यम से और क्या क्या सुना था आपने, और क्या क्या और याद है आप इस रेडियो के थ्रू ऐसे यादें से जुड़ी हुई आपने? अच्छा, इसके बैटरी के बारे में बताइए, चलता कैसे था? ज़रा दिखाएंगे इसमें थोड़ा, चलता कैसे था, क्या करना पड़ता था? बैटरी, इसको रेडियो को और बैटरी का क्या कनेक्शन होता था? ये बैंड चेंज होते थे, एक वो बैटरी ऑन करनी, बैटरी ऑन होती थी, इससे बैटरी ऑन की जाती थी। अच्छा, इससे बैंड चेंज किया जाए, जैसे एक बैंड, अच्छा, 2 बैंड, 3 बैंड। और इससे आवाज़ घटाना पड़ता। अच्छा, वॉल्यूम करना था, आवाज़ कम ज़्यादा करना। अच्छा, और बैटरी कहाँ से लाई जाती थी इसकी? बैटरी जाते थे भद्रवाह से। तो मेनली इसका जितना भी ये सेट था ये गवर्नमेंट के थ्रू मिला हुआ था, और बैटरी थी वो भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी। सेंटर था ना भद्रवाह, अच्छा, दफ्तर भद्रवाह था, तो वहीं से सप्लाई होती थी बैटरी वगैरह। ठीक ठीक ठीक। साल में इनका सुपरवाइज़र एक बार आता था ये चेक करने के लिए इनको, जी तो जी। वो बैटरी भी साथ लेके आता था। अच्छा, तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप किस प्रकार से पुराना रेडियो है। आज 2024 है, लगभग 60-70 साल पुराना रेडियो है ये, और अभी भी देख सकते हो बिल्कुल इंटैक्ट है, मेटालिक फ्रेम में है। आजकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, एआई के दौर में, क्वांटम के दौर में ऐसी चीज़ें जब मिलती हैं तो बहुत यादें जो है वो पुरानी ताज़ा करती हैं। आपके घरों में ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं और कौन कौन सी यादें उनको देख के आपकी ताज़ा होती हैं, और जब आपके घरों में आपके सीनियर मोस्ट लोग, आपके दादाजी वगैरह आपको मिलते हैं तो क्या क्या कहानियाँ वो आपको सुनाते हैं? कमेंट्स में इंतज़ार रहेगा दोस्तों, ऐसी और वीडियोस हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए पाडर मचेल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।